नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस सेट 6 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 32 है वो भाग 3 में वर्णित है, ठीक है। और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 का जो संबंध है ना वो मौलिक अधिकार से है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सम्मिलित है। और मौलिक अधिकारों की बात करें तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अभी जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है उसे देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से मौलिक अधिकार है। जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तो अनुच्छेद 29-30 में बताया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा क्या कहा गया है, इसे संविधान का आत्मा कहा गया अनुच्छेद 32 को। ये भी आपको याद रखना है। और ये कई बार पेपर में भी पूछा गया है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा या किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन के उपायों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए अनुच्छेद 32 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बाकी अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं जो ऑप्शन में दिया गया है। अनुच्छेद 28। तो देखिए अनुच्छेद 28 में यह बताया गया है कि कोई भी आपका कोई भी संस्था हो, कोई भी शिक्षा का संस्था हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं देना है, नहीं दिया जाएगा, ये बताएगा अनुच्छेद 28 में। और अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 31 जो था ना ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, लेकिन अनुच्छेद 31 को जो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसे लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। अब अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, इसको स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो देखिए संपत्ति के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है सॉरी, तो आपका अनुच्छेद जो 300A है ना, 300A, ये आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन में महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए उसे देख लेते हैं। देखिए जो आपका अनुच्छेद 258A है, इसमें संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति बताई गई है। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार के द्वारा उधार लेने से संबंधित, मतलब जो भी भारत सरकार उधार लेता है उससे संबंधित जो कार्रवाई है, जो कानून बनता है, वो अनुच्छेद 292 में है। अनुच्छेद 300A में अभी बताया मैंने कि संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 300A में। लोक सेवा आयोग का खर्चे का जो है अनुच्छेद 322 से संबंधित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो हमारा अनुच्छेद 300 क के बारे में, क्योंकि लिया गया क्या किया गया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सूची से हटाकर इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में जोड़ लिया गया और इसे एक विधिक कानून बनाया गया। और विधिक कानून का मतलब होता है लीगल राइट बनाया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, ये यहां से कहीं ना कहीं पेपर में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो ये किस अनुच्छेद में बात किया गया है? तो ये अनुच्छेद 32 में बात किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुच्छेद जो 32 है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है और इसके साथ साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार की रीट जारी करती है उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा कृपया करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि वीडियो में मैं कुछ और ऐड कर सकता हूं या कुछ वीडियो को अलग तरीके से और बना के डालूं, किस टॉपिक पे बनाऊं, और तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में ये भी बताइएगा कि आप कितना स्कोर करते हैं, जो क्वेश्चन लाता हूं मैं डेली उसमें आपका कितना स्कोर होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं आप। अब देखिए अनुच्छेद 32 तो मैंने बता दिया अभी किसमें संवैधानिक उपचारों के बारे में बताया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 33 में क्या बताया गया है। तो इस भाग के द्वारा दिए गए अधिकारों का बलों आदि को लागू होने के उपांतरण करने की संसद की शक्ति। देखिए इसमें बताया गया है संसद के शक्ति के बारे में, किस पे लागू करने के लिए? अधिकार के बलों पे। ठीक है, और अनुच्छेद 34 की बात करें तो जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रावृत्त है तब इस भाग के द्वारा दिए गए अधिकारों पर निर्बंधन लगा दिया जाएगा। अनुच्छेद 34 में ये लिखा गया है। ठीक है, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32 है। ये तो काफी हद तक मतलब पूछता ही नहीं है अनुच्छेद 33 34 किसी पेपर में, मतलब बाई चांस ही पूछ दे। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 32 है। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या अल्पीकरण में हैं शून्य वाइड होगा? तो देखिए एक अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाए कि जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई कानून बनाता है जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो उसको शून्य कर दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, उस कानून को शून्य कर दिया जाएगा, यही बताएगा अनुच्छेद 13 में। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 32 मैंने अभी बता दिया। और अनुच्छेद 226 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 226 में ना उच्च न्यायालयों के कुछ रीट जारी करने की शक्ति बताई गई है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में, कि हाई कोर्ट कुछ रीट जारी कर सकता है, यह अनुच्छेद 226 में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्तपोषित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक निर्देश को प्रतिबंध और निषेधित करता है? तो देखिए अभी मैंने बताया था एक अनुच्छेद आप लोगों को, अनुच्छेद 28, और इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें लिखा गया है जो भी शिक्षा संस्था है उसमें धार्मिक निर्देश को प्रतिबंध किया जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही, दो क्वेश्चन पहले। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो देख लेते हैं पॉइंट के अनुसार। अनुच्छेद 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 इसमें बालता श्रम एवं मानव दुर्व्यापार पे निषेध लगाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 25 में बताया गया है अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म का। ठीक है, मतलब धार्मिक कार्यों के बारे में इसमें बताया गया है, या आप किसी भी धर्म को भी मान सकते हैं, अनुच्छेद 25 में ये बताया गया है। और अनुच्छेद 28 में मैंने अभी बता ही दिया कि इसमें शिक्षक संस्थानों की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 में यह बताया गया है कि किसी भी शिक्षण संस्था जो है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। और अनुच्छेद
29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संबंधित में संरक्षण है। और किस चीज में दिया जाएगा यह संरक्षण? तो भाषा के, लिपि के आधार पर यह संरक्षण दिया जाता है, अनुच्छेद 29 में बताया गया है। अगला भी देखते हैं प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, इसी को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या बताया है? अनुच्छेद 32 को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है इन्होंने। और यह एक अनुच्छेद जिसके बनिया संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा एवं हृदय है। ये बात कहा था, मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात बताया था कि अनुच्छेद 32 क्या है? संविधान की आत्मा है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ, अनुच्छेद 32 पे। और बहुत बार पूछा गया है, पिछले साल पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 32 का प्रमुख उद्देश्य है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए गारंटी, प्रभावी तथा संक्षेप और सुलभ उपचारों की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है? तो समान संरक्षण एवं समान कानून की बात किसमें की गई है? तो ये अनुच्छेद 14 में की गई है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण की बात की गई है। और उसी के साथ साथ आपका अनुच्छेद जो 17 है, इसमें असमप्रसता का उन्मूलन यानी असमप्रसता के अंत के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में है। और एक अनुच्छेद 21A है। 21A में क्या बात किया गया है? तो अनुच्छेद 21A में बताया गया है शिक्षा के अधिकार के बारे में कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। मतलब फ्री में शिक्षा देना है आपको और अनिवार्य देना है शिक्षा, मतलब अनिवार्य, कंपलसरी है वो। और इससे जो अनुच्छेद अनुच्छेद 21A जो है, इसको ना एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 हुआ था, उसी के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 23 मैंने अभी बताया था कि इसमें बताया गया है बालता, श्रम एवं मानव दुरुपयोग पर निषेध। और ये एक अनुच्छेद 24 इसी से संबंधित है। इसमें भी बताया गया है कारखाने में बाल श्रम आदि का निषेध, यानी जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखाने या कोई भी कंपनी जो है उसमें काम कराने पर निषेध किया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि असमप्रसता को समाप्त कर दिया? देखिए अभी बताया मैंने कि अनुच्छेद 17 में बताया गया असमप्रसता के अंत के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 15, देखिए अनुच्छेद 15 में यह बताया गया कि किसी के साथ धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, यह अनुच्छेद 15 में बताया गया है। और अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया? 19 में बताया गया वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित। और देखिए अनुच्छेद जो 19 है, इसमें अनुच्छेद 19 में कई सारे सप्लोज है, जैसे 19(1)A है, 19(1)A है, 19(1)B है, 19(1)C है, 19(1)D है, 19(1)E है और 19(1)G है, यानी इसके अंदर 6 और है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या आता है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अभी बताया मैंने अनुच्छेद 21 के बारे में। इसमें दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब देखिए अनुच्छेद 26 में धार्मिक विषयों के कार्य का प्रबंध करने का अधिकार बताया गया है। और अनुच्छेद 29 में मैंने तो कितना बार बता दिया अनुच्छेद 29 को
कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक के किसी भी अनुभाग यानी अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों को जिसकी अपनी भाषा, बोली, संस्कृति और लिपि हो उसे सुरक्षित रखने का अधिकार बताया गया 29 में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जाती है। तो अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 18 में जो बताया गया है वो बताया गया है सैन्य और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में बात किया गया है? तो ये अनुच्छेद 18(2) में बात किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 18(2) में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य को ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इनमें से कौन सा किया जाता है? तो परमादेश किया जाता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 32 में जारी करता है उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट। अभी बताऊंगा मैं कौन कौन से रीट जारी करता है 5 प्रकार का। देखिए, अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार बोल रहा हूं कि अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 के तहत ही उच्चतम न्यायालय जो है ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार की होती है। अब देखिए, अनुच्छेद 32 में जो 5 प्रकार की रीट जारी करता है वो कौन कौन से हैं? तो ये है, पहला जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें बताया जाता है, वो कहा जाता है इसे कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए। और परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचना देना। और एक है अधिकार पृच्छ, इसका मतलब होता है प्राधिकृत अथवा वारंट के द्वारा। तो ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है उच्च न्यायालय। ये आपको याद रखना है, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रीट जारी होता है? तो देखिए, 32 के तहत कितने रीट जारी होता है? 5 रीट जारी होता है, अभी बताया मैंने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकार से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? तो यह अनुच्छेद 13 में बताया गया है। ठीक है, और एक चीज बता दें कि जो भी दोस्त अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि पिछले वीडियो को भी हम लोग देखें, जो इसके पहले 80 प्रश्न हो चुका है 5 प्रैक्टिस सेट में, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर देख लेंगे। हिस्ट्री भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, वहां से आप जाकर हिस्ट्री भी देख लेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? तो सरकार को आदेश और निर्देश सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यही दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लीजिए। और ये बताया गया अनुच्छेद 32 के तहत, ये जो मैंने बात बताया अभी अनुच्छेद 32 में बताया गया। ठीक है, और भारतीय संविधान के वर्णित अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में रीट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 भी मैंने बताया था जस्ट। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या पूर्णतः पूर्णतः कार्यालयीय कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्न में से कौन सा रीट उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है?
तो जो परमादेश होता है ना, ये रीट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 डैश से संबंधित है। ये मैं देता हूं आपको होमवर्क के लिए, क्योंकि मैं कई बार बता दिया अनुच्छेद 32 के बारे में। तो ये आप लोग कमेंट करके कहीं बताइएगा। ये आपका HW का है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आप लोग इस वीडियो से कितना चीज़ सीख रहे हैं ये भी बताइएगा। अगर आप लोग कुछ सुधार चाहते हैं मुझ में कि सर आपके में ये कमी है या भैया आप में ये कमी हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बेफिक्र होकर बता सकते हैं। और नोट्स के लिए बता दें तो PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।